नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम राजू है। मैं ये कहता हूँ कि जो भारत में रुपया चल रहा है ना, वो नकली रुपया चल रहा है। मेरे हाथ में एक फोटो स्टेट है नकली रुपया, ऐसे ही कलर जेरोक्स है, नकली पता चल जाएगा आपको। और ये असली रुपया है। आप इसको असली क्यों बोलते हैं? हम इसको असली इसलिए बोलते हैं क्योंकि इसके बदले में धन भारतीय रिजर्व बैंक के पास है। 1934 में जब आरबीआई का गठन हुआ, 1934 धारा 26 में लिखा कि जितना भी रुपया मेरे पास होगा उसका धन सोना में रखूंगा। 10 रुपये में 1 तोला रखूंगा। अगर 100 रुपये का पर्ची है तो 10 तोला सोना। अगर 200 रुपये का पर्ची है तो 20 तोला सोना। और 500 का है तो 50 तोला सोना रखूंगा। इसमें कम ज़्यादा नहीं करूंगा। अगर करूंगा तो उम्र कैद का सजा है, कोई अगर करेगा ऐसा तो इतना धन रखूंगा। पर मैं कहता हूं कि सारे नोट नकली है, क्योंकि जो पैसे छप रहे हैं उसके बदले में सोना नहीं रखा जा रहा है। भारत आरबीआई के पास 5 लाख करोड़ का सोना है और रुपया है 34 लाख करोड़ का, और डिजिट तो है 300 लाख करोड़ का। तो हवा हवाई हो गया ना। जैसे पाकिस्तान पैसा छापता है तो हम उसको नकली बोलते हैं, उसी तरह आरबीआई भी पैसा छाप ले बिना सोना रखे तो वो भी नकली है, वो हवा हवाई है। और इसके बदले में अगर सोना नहीं है तो नकली है। अब हम आपसे पूछते हैं कि आपने 1 करोड़ लोन लिया। अब आप पूछो कि आपने जो मुझे 1 करोड़ लोन दिया बैंक कर्मचारी से, इसमें सोना कितना रखा? तो मैनेजर कहेगा कि पागल हो गए क्या, गोल्ड स्टैंडर्ड खत्म हो गया। गोल्ड स्टैंडर्ड खत्म करने का मतलब पता है आपको? मैनेजर साहब बोलेगा हाँ, आरबीआई को नोट छापने के लिए सोने का जरूरत नहीं है। इसका मतलब आरबीआई कितना भी पैसा छाप सकता है? बोला हाँ, कभी भी छाप सकता है। हाँ, तो मेरा 1 करोड़ फिर से छाप लो। जब तुम कभी भी छाप सकते हो, कितना भी छाप सकते हो, तो मेरा फिर से छाप लो। तो वो उसका बोलती बंद हो जाता है। तो आपको दस्तावेज मिलेगा। नीरज इंडिया जनता सरकार मोर्चा के चैनल पे जाइए, राजू चौधरी के चैनल के पोस्ट में जाएंगे तो आपको वो दस्तावेज मिलेगा कि कोई कितना भी लोन लिया हो, डिफॉल्ट हो गया हो, अगर आपने एक किस्त भी दिया है, 1 करोड़ लोन लिया और 1 लाख का किस्त दिया, तो आपको सोना लेना बनता है, देना नहीं बनता है। कैसे? जब 1000 रुपया छापते हैं तो 100 तोला सोना आरबीआई को रखना चाहिए। मतलब हमारे बाबा दादा को 1000 रुपया का पर्ची तभी मिला जब 100 तोला सोना जमा किया, और आपने 1 लाख का ईएमआई दिया है। तो 1000 रुपया लगाओ और 100 तोला सोना डिमांड करो। वो 100 तोला को आप मार्केट में बेचो, 100 तोला को तो 1.5 करोड़ में बिकेगा। आपने लोन लिया था 1 करोड़, वो चुकता कर दो, 50 लाख आपके पास बचेगा भी। यानी कि 1 लाख रुपया आपने ईएमआई किस्त दिया है तो 1000 रुपये में चुकता हो गया। 99,000 का सोना, 99,000 का सोना कितना होगा? 9,990 तोला सोना और आपको लेना बनता है। दस्तावेज है, लगाइए और मांगना शुरू कीजिए, क्योंकि पैसे को उसने डिवेल्युएट करके रखा है। डिवेल्युएट करके रखा है, इसलिए हम इतना फंस गए हैं। तो असली रुपया नहीं है, ये नकली रुपया है, क्योंकि इसके बदले में सोना नहीं रखा है। जट यमला पगला दीवाना, इतनी सी बात ना जाना कि वो तुम्हें प्यार नहीं करती है, तुम फालतू में इसके पीछे पड़े हो। हम लड़कों के साथ ये है ना, चुन लेते हैं वो लड़की जो है ना तो हमारी है। अरे वो तुम्हारी है, उससे पूछो ना जाके। लेकिन हम मन में बैठ चले हैं कि असली है। अरे असली नहीं है भाई, नकली है, हवा हवाई है, कुछ भी नहीं है। जैसे ये नकली है वैसे सब नकली है। किसी को कुछ चुकता करने की जरूरत नहीं है। आरटीआई लगाओ, जवाब पूछो, एप्लीकेशन लगाओ, रुपया का मानक क्या है, तुमने जो ये पैसा छाप के दिया इसके सोना कितना रखा, कोई जवाब नहीं देगा तो कोई ईएमआई देने का जरूरत नहीं है। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कीजिए, और अच्छा लगे तो जनता सरकार मोर्चा के ट्रेनिंग में आइए, सत्संग में आइए, 3 दिन आइए, सीखिए। ये सारी बातें आपको सीखनी है तो लूट की व्यवस्था उल गुलान किताब को बुक कीजिए। स्वदेशीहट.com पे जाइए, किताब को बुक कीजिए। 1100 रुपया दाम है, लेकिन आपको और आपके समाज के, गांव के सभी लोग कर्ज मुक्त हो जाएंगे उस किताब से। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच।